हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेयर चुनाव के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में रखी 5 मांगे, SC-LG सरकार को नोटिस। यूपी में बीजेपी को मिला नया साथी, जल्द लगेगी मोहर, संगठन में बदलाव पर बड़ा अपडेट। उपेंद्र कुशवाहा ने बता दिया जेडीयू और आरजेडी में क्या हुई है डील, खुलकर विरोध। बता दें, बिहार में सत्ताधारी दल जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि कुछ लोग नीतीश कुमार को घेर कर उनसे गलत काम करवा रहे हैं। कुशवाहा ने इस दौरान नीतीश कुमार को खास सलाह भी दी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने की खबरें जोरों पर है। वे लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी कई बार खुलकर कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वो जा सकते हैं। उन्होंने जदयू में कोई नहीं रोका है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को बड़ी मांग की है। दिल्ली पुलिस ने पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने दिल्ली पहुंची थी। पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के साथ मौजूद पीडीपी नेताओं को भी हिरासत में लिया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है। जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह तबाह किया जा रहा है। दिल्ली मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। आपने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 मांगे रखी है। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने LG पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को जमकर घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार पर मुसलमानों की शिक्षा, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार की और कहा है कि जो देश की आबादी में 19% की हिस्सेदारी रखती है उसके लिए अभिभाषण में एक लाइन तक नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच का मुद्दा उठाया और कहा है कि कोई एक महीना ऐसा नहीं रहा जब मुसलमानों को कत्ल की धमकी ना दी गई हो। उन्होंने कहा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे से हरा रंग निकाल देगी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तरबूजे पर प्रतिबंध लगाकर यह आदेश जारी कर देगी कि नागपुर का संतरा ही खाया जाए? दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल LG को नोटिस जारी किया। ये नोटिस आम आदमी पार्टी और उसकी मेयर पद प्रत्याशी शैली ओबराय की याचिका पर जारी किया गया। 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा गया है, नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महापौर का पद खाली है। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेयर पद चुनाव के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राजभर भी हमारे साथ रहें और निश्चित रूप से अगर विचारधारा सहमत है तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और आरजेडी के बीच डील को लेकर सवाल उठाया है। लगातार वह यहां कहते रहे कि क्या डील हुई, यह जनता जानना चाह रही। बुधवार को मीडिया से बयान दिए हैं। उन्होंने खुद ही इस बात का खुलासा किया है कि जेडीयू और आरजेडी में वो किस डील की बात कर रहे हैं। आज बयान में उन्होंने खुलकर नाम भी लिया है और कुशवाहा ने कहा कि वो जेडीयू में है और पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो बार बार आग्रह करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो जब चाहेंगे वो जाकर बात करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने फीडबैक यूनिट मामले में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। CBI ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद अब LG सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। LG ने इस मामले में अनधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। उन्होंने आसमानी नीले रंग की बदगले और यहाँ पे जैकेट पहनी हुई थी और इंडियन ऑयल की अनबॉल्ट पहल के तहत बेंगलुरु में चल रही इंडिया एनर्जी वीक 2023 में प्रधानमंत्री ने सोमवार को रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी यूनिफॉर्म लॉन्च की थी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों को कपड़े बनाने में रिसाइकिल करने की पहल मिशन लाइफ को मजबूती देगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था, ग्रीन ग्रोथ एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में भारत के ये बड़े प्रयास हमारे लिए मूल्यों को भी दर्शाते हैं।
कर्नाटक में सरकार फिर से लौटा कर लाना बीजेपी हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है। मोदी शाह की जोड़ी किसी भी सूरत में दक्षिण इस बेहतरीन और अहम सूबे को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। लिहाजा एक खास रणनीति बनाई जा रही है जिससे लोगों का गुस्सा कम और बीजेपी को पूरे मन से वोट दें। हाईकमान को पता है कि बसवराज मुंबई सरकार के मंत्रियों से लोग खुश नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुंबई कैबिनेट के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। यही नहीं 20% विधायकों को भी टिकट से महरूम रखा जा सकता है। गुजरात में मोदी शाह की जोड़ी ऐसे ही प्रयोग करके ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुकी। गुजरात में भी सरकार से लोगों को संतुष्टि नहीं थी। भारत ने बुधवार को भूकंप प्रभावित सीरिया में देते हुए आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों समेत 14 टन और सामग्री उपलब्ध कराई है। बीती रात को राहत सामग्री C-130J सैन्य परिवहन विमान से भेजी गई। बता दें कि भारत के प्रभारी अधिकारी SK यादव ने बुधवार को तड़के सीरियाई अधिकारी को 6 टन राहत सामग्री सौंप दी। दरअसल तुर्की और सीरिया में रविवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई और कई सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब UPI के जरिए ATM से सिक्के निकाल सकेंगे। RBI ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया उसकी योजना QR कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की। वो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इसके उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरणों में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सूर्यमणिनगर और यहाँ पे आपको बता दें कि सूर्यमणिनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और माकपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने ज्यादातर त्रिपुरा पर शासन किया। भाजपा 2018 में सत्ता में आई और 25 साल के वाम शासन को समाप्त कर दिया। 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन में लड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास की गति बुलेट ट्रेन तक पहुंच गई है। सरकार की गति को कोविड-19 महामारी के दौरान जनता ने महसूस किया, जब लोगों को मुफ्त टीके, मुफ्त इलाज और मुफ्त योजना भोजन मिल रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला मुकाबला 75 साल पहले खेला गया था। इस तरह भारत को आजादी मिलने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज का भी आगाज हो गया था। टीम इंडिया उसी साल यानी 1947 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई। इन 75 सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई यादगार टेस्ट सीरीज खेले गए। दोनों टीम अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टेस्ट सीरीज खेलती हैं। समय बीतने के साथ ही एशेज की तरह ही इस ट्रॉफी को लेकर दोनों टीमों के बीच रोमांच बढ़ा है। 75 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आई हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी इस योजना का फायदा ले रहे हैं तो सरकार ने बताया है कि 10 फरवरी देश भर के किसानों के लिए जरूरी तारीख है। सरकारी अधिकारियों की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। देश के करोड़ों किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होली से पहले ही सरकार करोड़ों किसानों के खाते में इस किस्त से 2,000 रुपये ट्रांसफर कर देगी। PM किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 10 फरवरी तक अपने बैंक खाते का KYC वेरिफिकेशन करवाना होगा। कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव के बीच भी भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। आज इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $83 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह कच्चे तेल के भाव में नरमी देखने को मिली थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल के नीचे थी, जबकि आज फिर ब्रेंट ऑयल के रेट में उछाल देखने को मिल रहा। आज इसकी कीमत $83.72 प्रति बैरल तक पहुँच गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के महानगरों की बात करो, दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा है, पिछले कुछ दिनों से चीन, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले तेजी देखी गई। वहीं भारत में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कोरोना के मोर्चों पर आज भी भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में आज भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से भी कम नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गए हैं। पिछले 1 महीने से कोरोना ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान अडानी को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर PM ने कुछ नहीं कहा। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन से बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि PM ने एक भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने भाषण से सच्चाई दिखती। अगर अदाना मित्र नहीं है तो उनका कहना चाहिए था कि जाँच कराएंगे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति पर एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा है कि इसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और RCS के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। ये पेपर और परीक्षा वैसे ही 3 सालों के बाद हुई थी, जिसकी वजह से अभ्यर्थी काफी खुश थे। वो सोच रहे थे कि उनको जल्द ही नौकरी मिलेगी, लेकिन उनके अरमानों पर परीक्षा देते वक्त ही पानी फिर गया। आखिर कैसे ये पर्चा लीक हुआ, ये आपको बताते हैं। 7 फरवरी को ग्वालियर पुलिस ने स्टाफ नर्स परीक्षा समिति पेपर लीक कराने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद पेपर लीक कराने वाले गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। गैंग के सदस्यों में ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के लोग शामिल हैं। इस गैंग ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से 2 से 3 लाख रुपए पेपर उपलब्ध कराने का सौदा किया था। आजकल हम सभी ने किसी न किसी कारण से बैंक से लोन ले रखा है। किसी ने घर के लिए तो किसी ने कार के लिए कर्ज लिया है। अगर आप स्टूडेंट है तो अपने स्टूडेंट लिया हो सकता है, तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। RBI ने ऐलान किया है कि EMI लेट भरने का जो पेनल्टी लगती है उसे रिव्यू किया गया। इसके साथ RBI ने एक गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे वो जल्द जारी करेगी। हालांकि अब लेट फीस कितनी देनी होगी इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।